12 दिनों से भीषण जंग में शामिल इजराइल और ईरान के बीच जंग में अमेरिका पहले ही कूद पड़ा था जब उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने भी अमेरिकी हमले पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई और इराक और कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। अचानक से सीज फायर की घोषणा हो जाती है। इस बार भी दुनिया की तमाम लड़ाइयों को सुलझाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। कहा गया कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के 3 पॉइंट फॉर्मूले के तहत हुआ है। ये फॉर्मूला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का 3 पॉइंट फॉर्मूला। सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का पहला पॉइंट है कि पहले ईरान युद्ध विराम करेगा। ट्रंप के मुताबिक दोनों देश पहले अपनी अंतिम सैन्य कार्रवाइयां पूरी करेंगे, इसके बाद ईरान पहले 12 घंटे सीज फायर करेगा। ट्रंप का दूसरा पॉइंट है कि जब ईरान के 12 घंटे सीज फायर के पूरे हो जाएंगे तब बारी इजराइल की होगी, यानी ईरान के 12 घंटे बाद इजराइल अगले 12 घंटों के लिए सीज फायर करेगा। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। ईरान के 12 घंटे और इजराइल के 12 घंटे के सीज फायर के बाद यानी पूरे 24 घंटे बाद जंग खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 24 घंटे बाद युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित किया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब जब सभी पक्ष अपने अभियान पूरे कर लेंगे तब युद्ध विराम शुरू होगा और 12 घंटे बाद दोनों शांत रहेंगे। 24 घंटे बाद यह युद्ध समाप्त माना जाएगा। लेकिन यहां भी ट्रंप का दाव उल्टा पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्तावित युद्ध विराम 24 जून 2025 को लागू होने के महज कुछ घंटे बाद ही खतरे में पड़ गया जब इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने उसके हवाई क्षेत्र में मिसाइलें दागी। मंगलवार सुबह उत्तरी इजराइल में विस्फोटों की आवाज सुनाई दी और सायरन बजने लगे, जबकि दोनों देशों ने 12 दिन के युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम स्वीकार किया था। लेकिन ये युद्ध विराम महज 2.5 घंटे चल पाया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरानी हमले में 4 लोगों की मौत भी हुई है। इसके जवाब में इजराइल के रक्षा मंत्री कात्स ने बदले की कार्रवाई और तेहरान को हिला डालने की धमकी दी। उन्होंने अपनी मिलिट्री को निर्देश दिए हैं कि ईरान के किसी भी हमले का जवाब तुरंत दिया जाए। उन्होंने कहा है कि ईरानी हमले के जवाब में इजरायली सेना ईरान के सैन्य ठिकानों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले करे। ऐसे में सीज फायर महज 2.5 घंटे बाद ही टूट गया। दोनों मुल्क दोबारा जंगी तेवर अख्तियार कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप का शांति दूत बनने का सपना एक बार फिर टूट गया। इतना ही नहीं, अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले ने उनकी किरकिरी ही करा दी। ऐसे में ट्रंप को अपने देश में भी आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। किसी हिंदी फिल्म के खत्म होने में जितना वक्त लगता है उससे पहले ही इजराइल और ईरान ने ट्रंप द्वारा प्रस्तावित सीज फायर को तोड़ दिया, जिसके बाद निराश ट्रंप ने कहा, इजराइल और ईरान ने शत्रुता समाप्त करने के लिए मंगलवार को समय सीमा के बाद हमलों के साथ युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने भी इसका उल्लंघन किया और इजराइल ने भी। मैं इजराइल से खुश नहीं हूं। मैं इजराइल से कहना चाहूंगा कि इजराइल उन बमों को मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो यह एक बड़ा उल्लंघन होगा। अपने पायलटों को अभी घर ले आओ। वही भारत में भी ट्रंप की नीतियों की आलोचना करने में नेता पीछे नहीं रहे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए ईरानी नेतृत्व की तारीफ की। हालांकि इसके पीछे वो क्या कारण गिनाती हैं, आप खुद ही सुनिए। मैं समझती हूँ ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है अल्लाह ताला की तरफ से, जिन्होंने खाली हाथ सिर्फ अपने जज्बे शहादत और ईमान की बिना पे ये जंग लड़ी और अमेरिका जैसे सुपर पावर, उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया, जिसकी वजह से ट्रंप मजबूर हो गए कतर वालों को रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई इजराइल तैयार है सीज फायर के लिए, आप ईरान को तैयार कर लीजिए। तो मैं कहती हूँ ये हमें तो ईरान की जो शहादत का जज्बा उनके लोगों में है, उनकी आर्मी में है, उनकी लीडरशिप में, उसको सलाम करना चाहिए। और हमारा सर आज फ़ख्र से ऊंचा हो गया कि ईरान के पास तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, कोई हथियार नहीं था। वो तो सिर्फ जो जिसको कहते हैं शेर खुदा हज़रत अली रूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उनके
पैरोकार के तरह से उन्होंने एक जज्बे से ये लड़ाई लड़ी और पूरी जो इस्लामी ममालिक है दुनिया में उन्होंने अपना कद बहुत बढ़ा दिया।